सफलता ये एक ऐसा शब्द है ना जिसे हम सब पाना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि इसका असली राज है क्या? क्या ये बड़ी बड़ी छलांगों में छिपा है या फिर उन छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों में? चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि कैसे एक नन्ही सी बूंद भी एक मजबूत चट्टान को तोड़ सकती है। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या सक्सेस का? क्या ये बस किस्मत वालों को मिलती है या फिर उन लोगों को जिनके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो? या फिर इसका राज कुछ और ही है? आइए आज इस पहेली को मिलके सुलझाते हैं। अक्सर ना हम दो ताकतों के बीच में फंस कर रह जाते हैं। एक तरफ है इंटेंसिटी, मतलब जोश जोश में बहुत सारा काम कर डालना, और दूसरी तरफ है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बिना रुके काम करते रहना। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है यार। 3 महीने हो गए, दिन रात एक कर दिया पर रिजल्ट 0। ये जो ऑल और नथिंग वाली अप्रोच है ना, ये शुरू में जोश तो बहुत देती है पर इतनी जल्दी थका देती है कि हम रास्ते में ही हिम्मत हार बैठते हैं। तो फिर ये कंसिस्टेंसी, ये निरंतरता आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये तो कुदरत का एक नियम है। ये ताकत है उन छोटे छोटे कामों की जो हर रोज किए जाते हैं, बिना रुके, बिना थके। इसको ना पानी के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है बाढ़ की ताकत, इंटेंसिटी, जो एक झटके में आती है और सब कुछ तबाह करके चली जाती है, पर उसका असर बस कुछ ही देर का होता है। और दूसरी तरफ है पानी की एक छोटी सी बूंद, कंसिस्टेंसी, जो सालों तक लगातार एक ही जगह पर टप 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 गिरकर पत्थर जैसे कठोर चट्टान में भी छेद कर देती है। सोचिए, यही है निरंतरता की असली ताकत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी क्यों है? इसके ऐसे क्या फायदे हैं जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाते हैं? चलिए देखते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, यह हमारी जड़ों को मजबूत करती है। रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत हमारे स्किल की नींव को इतना पक्का कर देती है कि कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं पाती। दूसरा, ये एक मोमेंटम बनाती है। जब हम रुकते नहीं है ना, तो धीरे धीरे काम आसान लगने लगता है, एक फ्लो बन जाता है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये फेलियर को बेमतलब बना देती है। छोटी मोटी रुकावटें फिर मंजिल का रोड़ा नहीं बल्कि बस एक सबक बनकर रह जाती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी असली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की जिद के आगे पहाड़ भी घुटने टेक देते हैं। ये कहानी है माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी की। बात है 1960 के दशक की। बिहार के गया जिले में एक गांव था, गहलौर। ये गांव एक बहुत बड़े पहाड़ की वजह से बाकी दुनिया से समझिए कि लगभग कटा हुआ ही था। उसी गांव में एक मजदूर रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन उस पहाड़ की वजह से वो उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचा सके और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। उस दिन उस दुख और लाचारी के पल में उस अकेले इंसान ने एक ऐसी कसम खाई जिसे सुनकर हर किसी ने उन्हें पागल ही समझा। उनका नाम था दशरथ मांझी और उनका प्रण था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, उन्होंने ठान लिया कि वो इस पहाड़ का गुरूर तोड़कर ही रहेंगे। और जानते हैं, इस पहाड़ जैसे काम के लिए उनके पास औजार क्या थे? कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, उनके पास था सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी। उनका ये सफर शुरू हुआ 1960 में और ये कोई कुछ महीनों या कुछ सालों का काम नहीं था। नहीं, ये हर एक दिन का संघर्ष था जो दशकों तक चला और आखिरकार 1982 में वो रास्ता बनकर तैयार हुआ। पूरे 22 साल। इस नंबर को जरा सोच कर देखिए, 22 साल, 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त, सिर्फ एक ही जिद, एक ही लक्ष्य के लिए। हर एक दिन सुबह से शाम वो उस पहाड़ पर चोट करते रहे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल तक कहा, पर वो कभी नहीं रुके। उनका इरादा उस पहाड़ से भी ज्यादा चट्टानी था। तो क्या हुआ उन 22 सालों की रोज की मेहनत का? उस एक हथौड़े और एक छेनी से की गई लाखों करोड़ों चोटों का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा था 360 फुट लंबा एक रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसे एक अकेले आदमी ने पहाड़ का सीना चीरकर बना डाला था। और इसका असर ये हुआ कि जो सफर पहले 70 किलोमीटर का था, वो अब सिमट कर सिर्फ 1 किलोमीटर का रह गया था। उन्होंने सिर्फ एक पहाड़ नहीं काटा था, उन्होंने तो अपने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। दशरथ मांझी की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है कि धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है, बस शर्त इतनी है कि आप रुके नहीं। तो बात साफ है, सक्सेस के 2 स्टेप्स हैं। पहला, इंटेंसिटी, जो आपको एक जबरदस्त शुरुआत देती है, एक किक स्टार्ट देती है।
लेकिन दूसरा और सबसे जरूरी कदम है कंसिस्टेंसी, जो असल में आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। हम सबकी जिंदगी में भी तो ऐसा ही कोई पहाड़ होता है ना? कोई बड़ा लक्ष्य, कोई सपना, तो उसे एक ही दिन में फतह करने की कोशिश मत कीजिए। बाढ़ बनने की जरूरत नहीं है, वो छोटी बूंद बनिए जो लगातार एक ही जगह पर चोट करती रहती है। तो जाते जाते बस एक बात याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा टैलेंट या हमारी किस्मत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही पर लगातार कोशिश करते रहने की हमारी जिद। तो आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, वो कौन सा पहाड़ है जिस पर आप हर दिन एक एक छेनी से वार कर रहे हैं?